नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। आगजनी के बाद हरकत में आया प्रशासन, पटाखा दुकानों में औचक जांच, एक दुकान का लाइसेंस निलंबित। पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश से सड़क के ऊपर बहा पानी, केंद्रा मार्ग रहा जाम, शहर में भी जल भराव की स्थिति। कोतवाली क्षेत्र में आगजनी का आया मामला, नैनो कार में लगी आग, जनहानि नहीं। वाहन लूटकर भागने वाले आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी से सागौन की लकड़ी बरामद। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों तोरवा क्षेत्र के एक पटाखा दुकान में हुई आगजनी की घटना के बाद प्रशासन द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। जय गणेश ट्रेडर्स में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जांच कराई। जांच में लिमिट से अधिक मात्रा में भंडारण तथा सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्त व्यवस्था की पुष्टि की गई, जिसके आधार पर जय गणेश ट्रेडर्स तोरवा नाका चौक बिलासपुर के पटाखा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रोप्राइटर संदीप सिंह तलरेजा को कारण बताओ नोटिस देकर 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर लाइसेंस निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई। इधर आगजनी की घटना के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और लगातार पटाखा दुकानों की जांच जारी है। गुरुवार को एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में तहसीलदार, अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा खपरगंज जूनी लाइन स्थित पटाखा दुकानों की जांच की गई। दुकानदारों को प्राप्त अनुज्ञप्ति, लाइसेंस तथा स्टॉक की जांच भी की गई। जांच के बिंदुओं के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। व्यवसायियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि निरीक्षण के दौरान दुकानों में किसी भी तरह का कोई अवैध भंडारण नहीं पाया गया। जांच टीम में मौजूद सदस्यों का कहना है कि जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई जाएगी वहां कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में बिलासपुर में जो भी पटाखा दुकान के लाइसेंसधारी हैं उन सभी के पटाखा दुकानों पर जांच की गई है और प्रत्येक स्थान पर जो भी पटाखे से संबंधित निर्देश हैं, जैसे कि वहाँ पे अग्निशमन केंद्र होने चाहिए, पर्याप्त सब प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए, इन बिंदुओं पर सभी जगह पर जांच की गई है और जांच के पश्चात जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं और सभी जगह पे लगभग ऐसा है कि जो भी अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं उनका पालन किया जाना पाया। सर, ऐसी शिकायतें आ रही थी अवैध भंडारण भी कई लोगों ने किया है, लाइसेंस जितना क्षमता है उससे अधिक अवैध भंडारण किया, कुछ ऐसी खामियां पाई? आज की जो जांच थी उसमें जितने भी दुकानों पर जांच की गई है वहाँ तो इस प्रकार की खामी नहीं पाई गई है, परंतु अगर इस प्रकार की खामी कहीं भी मिलती है या फिर कहीं अवैध भंडारण मिलता है, अवैध विक्रय किया जाना पाया जाता है तो निश्चित ही उसमें छापेमार कार्रवाई चलेगी। हाँ, वहाँ भी छापेमार कार्रवाई चलेगी। अगर रिहायशी क्षेत्र में है उस पर विधि सम्मत जो भी है उसमें निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दयालबंद में जुआ का फड़ चल रहा था। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस द्वारा टीम बनाकर बताया गया जगह में घेराबंदी की गई, जहां से ताश पत्ती में दाव लगाने वाले 6 जुआरियों को पकड़ा गया। पुलिस ने जुआ खेलने वाले आरोपियों में घनश्याम, मनुजा, राम त्रिपलानी, मुकेश गुप्ता, अमर पंजवानी, आयुष अग्रवाल, जय साधवानी को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार जुआरियों से लगभग 1 लाख रुपए बरामद कर ताश की पत्ती को जब्त किया गया है। बिलासपुर शहर में ऑपरेशन प्रहार तहत अभी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली कि दयालबंद साइड वहाँ पे कुछ जुआ चल रहा है। इस पर से पुलिस ने मुखबिर सूचना के उपरांत वहाँ पे दयालबंद साइड जाके घेराबंदी की गई और वहाँ पे कुल 6 लोग वहाँ जुआ खेलते हुए पाए गए, जिसमें से 1 लाख के आसपास की राशि बरामद की गई है। नाबालिग लड़की को अपने साथ बहलाकर अपनी झूठी बात में फंसाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात शख्स ने नाबालिग को अपने झांसे में लेकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने पचपेड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पचपेड़ी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पतासाजी की, जिसके बाद पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए जानकारी जुटाई कि आरोपी नाबालिग लड़की को लेकर रायपुर में छिपा रखा है। जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी जितेंद्र कोसले को गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की रिपोर्ट पर से थाना पचपेड़ी में 137(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें संदेही और नाबालिग बालिका को दोनों को रायपुर से बरामद किया गया एवं
वर्तमान में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 74 BNS पॉक्सो एक्ट के तहत मामला विस्तार करते हुए आरोपी जितेंद्र कोसले को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना से महज कुछ ही दूरी पर बुधवार को एक जोरदार सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार भारी वाहन ने पिकअप, टैंकर व स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार ग्लोबल जर्नलिस्ट एंड मीडिया संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव फिरोज खान रायपुर से अपना ऑफिशियल काम निपटाकर बिलासपुर लौट रहे थे। इसी दरमियान दोपहर तकरीबन 3:30 बजे चकरभाटा थाना चौक के पास लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से आ रही आइसर कंपनी के भारी वाहन ने 3 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार रही कि तीनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान ग्लोबल जर्नलिस्ट एंड मीडिया संघ के प्रदेश सचिव फिरोज खान की जान जाते जाते बची। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईवा शिमला से फल लेकर बिलासपुर आ रही थी। चकरभाटा पुलिस ने सभी वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और FIR दर्ज कर लिया है। वह पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मैं रायपुर से बिलासपुर लौट रहा था, अपने ऑफिशियल वर्क के काम से गया था। इस चकरभाटा चौक पे मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे मैंने अपना स्विफ्ट रोका। मेरे पीछे एक क्या बोलते हैं उसको, पिकअप जो है टैंकर, उसने गाड़ी रोका। तभी से अचानक आके पीछे से एक आइसर कंपनी की गाड़ी है जो महाराष्ट्र की है, उसने आके पिकअप को ठोका। पिकअप वाले ने मेरे गाड़ी में और मेरे गाड़ी से अगले गाड़ी को। किस्मत ये रही कि आगे मेरे पीछे पिकअप थी। यदि आज पिकअप नहीं होता तो गंभीर हादसा होता जिसमें मेरी जान भी चल जा सकती थी। अभी क्या तो चाह रहे हैं अभी? मैं चाहता हूं कि जो वाहन चलाने वाले लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपकी गाड़ी में कितना नुकसान है? मेरे गाड़ी में आगे पीछे दोनों डैमेज हो गए, लगभग बनने की स्थिति मेरी गाड़ी नहीं है। ये करीब 3:30 बजे के आसपास की बात है। ये मारुति स्विफ्ट क्रमांक का चालक ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये रायपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ये अपनी गाड़ी को खड़ा किया था और पीछे कुछ दूरी पर एक बोलेरो वाहन भी खड़ी थी और पीछे से एक आयशर महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी तेजी में लापरवाही चलाते हुए जो है बोलेरो को ठोकर मारा। बोलेरो को ठोकर मारते ये इसकी गाड़ी को भी ठोकर मार दिया, जिसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। मारुति स्विफ्ट के चालक की रिपोर्ट पर संबंधित चालक के विरुद्ध FIR दर्ज कर लिया गया है और आगे विवेचना की। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गौरेला पिंडरा मरवाही मुख्य मार्ग में केंदा स्थित पुल रात भर हुई बारिश से जलमग्न हो गया, जिसके कारण सुबह जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस मुख्य मार्ग से लोगों को लगातार आना जाना लगा रहता है। पुल के डूबने के कारण आवागमन में भी अवरोध पैदा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पिंडरा बिलासपुर मुख्य मार्ग बंजारी घाट केंदा के पास लबालब पानी भर जाने की वजह से लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की वजह से मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से आसमान में छाए बादल और रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश के बाद गुरुवार की सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, तो वहीं सुबह के समय लगभग आधे घंटे तक यह बादल झूमकर बरसे। इसके बाद शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति नजर आई। खास तौर पर पुराने बस स्टैंड, विनोबा नगर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, तेरी पार सहित अन्य स्थानों में भी इसी तरह के जल भराव का तांडव देखा गया। हालांकि बारिश होने के बाद इन जगहों से जल भराव जरूर कम हो गया, लेकिन इस व्यवस्था से नगर निगम की जल निकासी को लेकर किए जा रहे तमाम दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। बारिश के पूर्व नगर निगम के द्वारा शहर में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में जिस तरह शहर में कुछ घंटों की बारिश से जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, वह दर्शाता है कि नगर निगम के सभी दावे फेल हो रहे हैं। गुरुवार को भी यही नज़ारा शहर भर में देखने को मिला, जहाँ जगह जगह पर जल भराव की स्थिति के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानों
में और घरों तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से बारिश रुकने के बाद भी घंटों तक लोग पानी निकालने के लिए मशक्कत करते नजर आए। इसके अलावा दिन भर बारिश थमने के बावजूद भी लोगों को अपने घरों और दुकानों से पानी निकालने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बारिश ने लगातार लोगों को लिए मुसीबतें पैदा कर दी। गुरुवार को नगर निगम के स्वच्छासी कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। काम बंद इस हड़ताल में कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए इन मांगों को पूरा करने शासन के सामने अपनी बातें रखी। इन मांगों में प्रमुख रूप से स्थापना शाखा में मौजूद कर्मचारी के द्वारा विभिन्न मांगे रखी गई थी, लेकिन शासन के द्वारा इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पहुंचे संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और कहा कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन को लेकर लगातार सरकार को सजग किया जाता रहेगा। हालांकि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ की कलम बंद हड़ताल है। ऐसे में इस एक दिन पहले हुए हड़ताल के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस दिशा में पहल करेगी और कर्मचारी संघ से उनकी मांगों को लेकर विचार कर उनके सुझाव लेते हुए इन पर गौर करेगी। लेकिन इसे एक दिवसीय हड़ताल में जिस तरह से कर्मचारी एकजुट नजर आए हैं, वहीं कहीं ना कहीं सरकार को भी दिशा में सोचने को मजबूर कर रहा है। हालांकि इस हड़ताल का असर केवल विकास भवन तक ही सीमित रहा, जबकि नगर निगम के बाकी संस्थानों में कार्य यथावत चल रहा है। हमारे बिलासपुर जिला का हड़ताल है ये नगर निगम प्रकोष्ठ का। इसमें 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से है हमारे स्थापना शाखा में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो लोग कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को दरकिनार करते हुए भेदभाव नीति अपनाते हैं और लगातार पदोन्नति में भेदभाव किया गया है और जो भी समस्याएं या आवेदन देते हैं उस समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। परामर्शदात्री समिति की हमारी बैठक हुई थी, 3 महीना हो गया है। आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया था, लेकिन आज तक उसका कार्रवाई विवरण नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ स्वच्छता दीदियों का वेतनमान बढ़ाने, दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए और प्लेसमेंट कर्मचारियों को समायोजित करते हुए नगर निगम के कार्य में, नगर पालिका के कार्य में और उनको नियमित किया जावे। ठेकेदारी प्रथा में जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। ऐसे 9 सूत्री हमारी मांगे हैं। ESIC लागू नहीं है, भविष्य निधि का राशि जो है उनकी नहीं काटी जा रही है, स्वच्छता दीदियों का। ये सारे मांगों को लेकर के हमारा आज का हड़ताल रहा है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहा है। यदि हमारे मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो आगे हम और आंदोलन को बढ़ाने के लिए बात। 304 कर्मचारी ऐसे हैं जो दैनिक वेतन के रूप में काम कर रहे हैं, जिनको नियमित किया जाना है। हमारी स्वच्छता दीदी हैं लगभग 450, जिनका वेतनमान 7200 रुपये है आज की तारीख में। लेकिन अभी पिछले सरकार ने 1200 रुपये बढ़ाया था और उनका ESIC और भविष्य निधि राशि नहीं काटी जा रही है। दैनिक वेतन कर्मचारियों का जो ESIC कार्ड नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आज उनको लाभ नहीं मिल रहा है। ठेकेदार के कर्मचारी जो प्लेसमेंट में हैं उनको कम वेतन दिया जाता है, हर बार वेतन उनको बहाने से काट दिया जाता है। ये सारे चीज़ों को लेकर के यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। आज 25 साल 30 सालों से दैनिक वेतन कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं। प्लेसमेंट कर्मचारी 15 साल से हो गया है, उनको नियमित नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से राज्य शासन जो है आपका राजस्थान में हुआ है, हरियाणा किया है, MP हुआ है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी शासन हमारा करना चाहिए कर्मचारियों को। अगर मान लो छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को नियमित नहीं करते हैं तो हम लोग जो है आपस में बातचीत करते हुए अब एक रणनीति बनाते हैं। प्रत्यारोपण शिविर का 5 दिवसीय शुभारंभ गुरुवार को किया गया। रोटरी क्लब, लायंस क्लब ऑफ बिलासपुर और अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर में लगभग 122 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। शिविर का लक्ष्य 100 लोगों को पैर प्रत्यारोपण करने का है। शिविर का शुभारंभ गुरुवार को बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में की गई। कृत्रिम पैर का बाजार में 25 से 30 हजार रुपये मूल्य है, जो यहाँ निःशुल्क लगाया जा रहा है। 5 दिवसीय शिविर के पहले दिन जांच कर उनका नाप लिया गया और उनके बाद प्रत्यारोपण वितरण किया जाएगा। शिविर में बताया गया कि जिसके घुटने के ऊपर या नीचे पैर कट गया हो, उन्हें कृत्रिम पैर का प्रत्यारोपण किया जाएगा ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। शिविर में बताया गया कि रोटरी क्लब का यह 18वां कैंप है। इससे पहले 17वां कैंप भारत के अलग अलग राज्यों में किया गया है। अब तक क्लब ने 1700 से अधिक लोगों को कृत्रिम पैर लगाकर दे चुके हैं और वहीं रोटरी क्लब द्वारा 5000 पैर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रोटरी क्लब और लायंस क्लब और चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ये 18वां शिविर मुझे बताया गया है यहाँ आयोजित हो रहा है।
और जिसमें 100 से अधिक स्पेशली डिसेबल लोगों को कृत्रिम पैर प्रदान किए जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है और जितनी मेहनत से और जितने डिवोशन से इससे जुड़े हुए लोग ये कार्य को कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि सोसाइटी के लिए बिना किसी श्रेय या यश की भावना को रखे ये निरपेक्ष भाव से इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है हम सब के लिए कि हम सबको भी सोसाइटी के लिए जो भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सड़क पर खड़ी टाटा नैनो में अचानक से आग लग गई, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल सा बन गया। यह पूरी घटना बिलासपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां थाना के सामने खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी, जहां सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर 4 पहिया वाहन में लगे आग को काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार में भी पूरी तरह जलने से बचा ली गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में इस दिशा में जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी भी कुछ जगह देखा जा रहा है कि कुछ लोग स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए अब युवाओं के द्वारा इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने CBSE द्वारा निर्देशित स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा है विषय पर डॉक्टर अभिनेश जैन द्वारा लिखित और निर्देशित नुक्कड़ नाटक का बिलासपुर के विवेकानंद उद्यान में मंचन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में अमिताशा सोनी, जीविशा सिंह, वंशिका कश्यप, निकिता वाणी और तेजस्वी शर्मा ने बेहतरीन अभिनय किया। सुषमा मोहंती मैडम, सुपाता चटर्जी मैडम, डॉक्टर अभिनेश जैन, सुशांत केसरी, नमन मोदी, नागेश राठौर सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थीगण उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने अपने संदेश में स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार और स्वच्छता उद्देश्य को अपने नुक्कड़ में थीम बनाकर प्रस्तुत किया। संस्था प्राचार्य जसपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी RC मोहंती ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन देते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। जाहिर तौर पर इस तरह के आयोजन स्वच्छता के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर देश में स्वच्छता लानी है तो हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। युवा अपने स्तर पर स्वच्छता संदेश के माध्यम से जागरूकता लाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि लोग खुद स्वच्छ हो और दूसरों को भी इस दिशा में जागरूक करें। अमिताशा सोनी दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आजकल गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। अगर हम पिछले ज़माने या फिर कुछ सालों पहले देखें तो अभी और पहले की दशा काफ़ी अलग है और हम बिना सोचे कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। हमें यह नहीं रियलाइज़ होता कि कई जानवर आके उस कचरे को खा के और उनकी मौत हो सकती है। और यही हम इस नाटक के से बताना चाहते थे कि यह बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है जिसका ध्यान सब नहीं देते हैं और सबको देना चाहिए। अगर हम 10वीं कक्षा में होके इसका इतना ध्यान दे सकते हैं तो आप सब इतने बड़े होके ध्यान क्यों नहीं देते। आज हमने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। हमारी उसकी थीम थी स्वच्छता ही सेवा है। हम इस भारत का भविष्य है और अगर हम ये सूचना देते हैं हम भविष्य जो है इस भारत का, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम सबकी परीक्षाएं चल रही थी, पर जो टॉपिक था इस स्वच्छता ही सेवा है, इसने हमें बहुत प्रेरित किया और हमको लगा कि हाँ, हमें इसमें भाग लेना चाहिए।
हमने वह किया और ये डॉक्टर अभिनेश जैन सर, सुषमा मोहंती मैम एंड सुतापा मैम के बिना यह नाटक का सफलता नहीं हो पाती। तो मैं उन्हें सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें चुना इस नाटक में प्रस्तुति देने के लिए। धन्यवाद। अभिनेश जैन, दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर से। CBSE द्वारा जो सर्कुलर था स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर के छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति दी और इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि अभी भी जो छोटी छोटी गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती है, शादी के लॉन में कचरा कहीं फेंक दिया, रैली निकलती है तो सड़क को कचरे से पाट दिया, आदि आदि के संदेश को 5 मिनट के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फिर से वही जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है कि हम अभी भी चेतें और स्वच्छता के नाम से भारत जाना जाए और हम सभी विद्यार्थी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सर, हम दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर से एक छोटी सी प्रस्तुति करना चाह रहे थे। स्वच्छता ही सेवा है इस थीम को लेते हुए हर गली हर जगह पे, ताकि लोग जो गंदगी फैला देते हैं उसको दूर कर सके। तो एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे स्कूल के छात्राएँ 10वीं के हैं, वो छोटी सी प्रस्तुति करके लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने बिलासपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि पिछले 14 वर्षों से हम स्कूलों में सफाई का कार्य कर रहे हैं। जिले में ही लगभग 1800 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत है, जिनके द्वारा सुबह के 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य करते हैं और मजदूरी केवल 3000 महीने का है, जिस कारण दूसरा कार्य भी नहीं कर पाते। ऐसे में इस महंगाई के समय में घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, स्कूल में सफाई के अलावा अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं, जैसे बच्चों की देखरेख करना, पौधों में पानी डालना, बच्चों एवं शिक्षकों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करना इत्यादि। सफाई कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अपनी मांगे रखते हुए कहा कि हमें भृत्य के पद पर समायोजित करें, नहीं तो मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। का मांग पूर्णकालिक है और शासन से हम लोग पूरे 14 साल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन पूरा आंख बंद करके बैठे हुए हैं। हम लोग का गरीबी में दलदल सिर्फ शासन की ही गलती है। पूरा हमारी परिवार, ना हम अपने इलाज करवा पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से हम एक साल में एक जोड़ी हम आप कपड़े अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं। हम अभी 3000 है, वो भी पहले आप 1200 में किए हैं, 1200 से देकर 3000 आए हैं 14 साल में। हम लोग का काम है स्कूल में साफ सफाई करना, टॉयलेट बाथरूम में पानी डालना, पानी भर के रखना वहाँ, और इतना काम है, झाड़ू पोछा सब करते हैं और पुस्तक कॉपी लाना ले जाना हम ही लोग का जुम्मे दे देते हैं। मैडम लोग ओवर काम कराते हैं और पूरा मतलब भृत्य का काम पूरा हम लोग से करवाते हैं। भले पार्ट टाइम 2 घंटे का है, लेकिन हम लोग का काम ना पूरा भृत्य का काम होता है। हम अभी वर्तमान में पूरा भारत देश में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चल रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी की, जिसमें हम स्कूल सफाई कर्मचारी ही विशेष सेवा शर्त में जुड़े हैं। और पिछले 2011 से अभी 14 साल तक सफाई कर्मचारी के काम में सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे हैं। पूरे राज्य में 43,301 कर्मचारी है सर, और हमारे ज़िले में 1700 है। लेकिन हमको वर्तमान में कलेक्टर दर का 1 भाग 3000 रुपये दिया जाता है, जबकि पूर्णकालीन कलेक्टर दर 12000 से 14000 है। हम बच्चों की साफ़ सफाई, स्कूलों में स्वच्छता बनाते हैं, गंदगी सुलभ टॉयलेट, पेड़ पौधा लगाना, चावल लाना, ड्रेस पुस्तक, पूरा भृत्य का काम करते हैं और उनके बदले में कम मजदूरी मिलते हैं, जिनसे हमारा परिवार का जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़िया सरकार विष्णुदेव साय सरकार से मांग करते हैं कि हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर किया जाए। वर्तमान में भृत्य के पद होने वाले हैं, उसमें हमको 14 वर्ष से जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य अनुभव, उस हिसाब से हमको नियमितीकरण किया जाए और भृत्य के पद में प्राथमिकता दिया जाए। ये मुख्य मांग है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University.
के बाद फिर से आपका स्वागत है। बीते 22 सितंबर को कोटा में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें घायल युवक की पेट की हथेली बाहर आ गई थी। युवक को चाकू मारने वाले घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दो पक्षों में विवाद युवतियों के छेड़खानी को लेकर हुआ था। इस चाकूबाजी की घटना में 3 युवतियों के भी शामिल है। इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोटा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पिकअप वाहन, मोबाइल और नकदी रकम की लूट करने वाले आरोपियों को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले हरदी बाजार कोरबा से 2 व्यक्ति पानी की टंकी और सीमेंट भरकर पिकअप बुक करवाकर ग्राम जेवरा आने के लिए निकले थे। हरदी बाजार से सिंटेक्स खरीदकर पिकअप वाहन में लोड करके हरदी बाजार से बोईदा जाकर 5 बोरी सीमेंट खरीदे थे, जिसके बाद पिकअप में लोड करके वो सीपत क्षेत्र की ओर पहुंचे हुए थे, जहां सोठी के जंगल में पहुंचने के बाद दोनों व्यक्तियों ने सोच करने के बहाने गाड़ी को रुकवाया और कुछ साथी भी वहां पहुंचे, जहां वाहन चालक को गाड़ी से उतरवाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। चालक का मोबाइल, नकदी रकम छीन लिया गया और पिकअप वाहन को भी लूट कर फरार हो गए थे। चालक को वही जंगल में भी छोड़ दिया गया था, जिसके बाद चालक द्वारा सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराया गया। मामले की जांच में पुलिस सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। पुलिस को सूचना तंत्र के जरिए संदेशी ऋषि कुमार पाटले की जानकारी हुई, जो सीपत से लगे बलौदा में रहता था, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उसने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल किया और अन्य साथियों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने सभी साथियों के ठिकानों पर दबिश दी और उनको अपने हिरासत में लिया। आरोपियों से पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया, जिसमें सागौन की लकड़ी रखी हुई थी और लकड़ी काटने का आरा भी जब्त किया गया। आरोपियों को हिरासत में लेकर अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व प्रार्थी राजन महरा ने थाना सीपत आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 व्यक्ति हरदी बाजार से उनकी पिकअप को सिंटेक्स टंकी और सीमेंट लोड करने के नाम से ग्राम जेवरा ले जाना है करके किराए पर लिए थे, जिस पर से वो 2 व्यक्ति पिकअप गाड़ी में बैठे और ग्राम जेवरा न जाकर गांव सोठी के जंगल पिकअप को अपने सिंटेक्स टंकी और सीमेंट के साथ ले गए थे। और बीच रास्ते में उनके कुछ साथी आए और उसको, जो ड्राइवर था पिकअप का, उसको गाड़ी से उतार दिया, उसको मारने की धमकी दी और उससे जेब में रखे 220 रुपये और उसके मोबाइल और पिकअप को लूट कर फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में लूट की धारा पंजीबद्ध की गई थी और इसके दौरान विवेचना के दौरान सीपत पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण इंट मिला। इसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन करने पर ये पता चला कि कुछ लोग जो है सागौन की लकड़ी की तस्करी सोठी के जंगल से करते थे और जिस पर से सूचना पर से ही और मुखबिर सूचना पर से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो चंदनिया थाना बलौदा के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से लूटी हुई पिकअप और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और 7 सागौन की लकड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनको वर्तमान में जब्त किया गया है और आरोपियों को जेल रिमांड में भेजा गया है। सिमटते जंगल और मानव की बढ़ती दखल का परिणाम है जंगली जानवर भटक कर शहरों में आ रहे हैं। मामला राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा क्षेत्र का है, जहां बीती रात रहता ग्राम पंचायत के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास तेंदुआ देखा गया, जिससे कि आसपास के लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर कर वन विभाग को सूचित भी किया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने त्वरित सूचना को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों की टीम को रेस्क्यू के लिए धरसीवा सिमगा क्षेत्र में टीम तैनात कर टोल फ्री नंबर जारी कर सूचित करने की अपील की है। अब जरा देखिए उस वीडियो को, जिसमें सड़क किनारे बैठा हुआ तेंदुआ दिखाई दे रहा है। आते जाते लोगों की नजर जब तेंदुए पर पड़ती है तो लोग ठिठक कर रह जाते हैं। सब्जी व्यापारी के साथ राड और डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। यह पूरा मामला सिरगिट्टी थाने क्षेत्र का है, जहां सब्जी विक्रेता राम कुमार साहू और कुशवाहा परिवार के मध्य पुराने रंजिश को लेकर मारपीट हुई, जिसमें घायल व्यापारी ने बताया कि सब्जी मंडी में पुरानी रंजिश को लेकर राम कुमार साहू के बेटे गौतम साहू, गोविंद साहू और अन्य 2 साथी उनके बेटे सब्जी विक्रेता दिनेश कुशवाहा के पास पहुंचे और राड और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे वो भी तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। इस घटना को देख व्यापारी मौके पर पहुंचे, तब हमला करने वाले वहां से भाग खड़े हुए। व्यापारियों ने घायलों की अस्पताल में भर्ती कराई, जहां उनका इलाज जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। मेरा लड़का पैसा गिन रहा था दुकान में बैठ और मैं तौल के मिर्ची बेच रहा था, तो उतने में दोनों आए कुमार के लड़के लोग, गौतम और एक का नाम गोविंदा। ये दोनों आए भड़ा भड़ मेरे बच्चे को मारने लगे, तो मैं दौड़ा, भाई मैं तो बाप करूँगा।
गया तो मेरे को एक राड खींच कर मार दिया सर। मेरे बच्चे लोग, एक का नाम है दस्सू दुकान में बोलते हैं, दशरथ उसके राशि का नाम है, तो दुकान में उसको सबसे ज़्यादा दस्सू करके बोलते हैं। और दूसरे बच्चे का नाम? दूसरे बच्चे का नाम धीरज। वो दुकान में नहीं था, घर में था। हाँ, तो वो आगे दोनों मारने लगे भड़ा भड़। उसके बाद मंडी के सब आदमी लोग दौड़े तो फिर बचाने के बाद में इन दोनों वहाँ से भाग गए, गोविंदा और गौतम। और मेरे को भी चोट लग गया सर, तो मेरे को लेके आ गए कार में बैठा के। मैं सब्जी तिब्रा मंडी में व्यापार करता हूँ। मेरा एक सामने है राम कुमार साहू, बेटे का नाम गोविंद राम साहू, एक और बेटा जिसका नाम गौतम साहू है। इन लोग 2-2.5 साल से मेरे से व्यापार में रंजिश रखते हैं कि उनका व्यापार चल नहीं पाता है, हमारा दुकान थोड़ा सा ठीक ठाक चल जाता है। उसी के चलते परसों के दिन उनका बड़ा लड़का गोविंद राम साहू मेरे लाठी भी उठाया था मारने के लिए। और आज अचानक 11:30 बजे के आसपास मैं किसानों को पैसा दे रहा था, चुकारा कर रहा था, पीछे से इन लोग 5 से 6 लोग लगभग आए हैं और पीछे और साइड से आके मुझे बहुत बेरहमी से मारे हैं, घसीट के मारे हैं, जिसके कारण मेरे सर में चोट आई है, पैर में चोट है, पसली में चोट है। और मेरे पिताजी को भी। क्या नाम है पिताजी के? पिताजी का नाम है दिनेश प्रसाद कछवाहा। मेरे पिताजी बीच बचाव के लिए आए हैं, तो इन्होंने मेरे पिताजी का सर फाड़ दिया, छाती, हाथ पर सब में लाठी डंडा राड से वार किया है। जिन्होंने मुझे मारा है उनका नाम राम कुमार साहू है, उनके बेटे का नाम गोविंद राम साहू है और गौतम साहू, और उनके साथ 2-3 और थे जिनको मैं नहीं जानता। अपना पूरा एक मेरे भाई को मारने के लिए बोल रहे थे, जिनका नाम धीरज कुमार कछवाहा है। वो बोल रहे हैं, उनका एक लड़का है गौतम साहू, वो बोल रहा है जहाँ तेरे भाई को पाऊंगा वहाँ जान से मार दूंगा। और वो तिब्रा सब्जी मंडी से लेकर सिरगुट्टी थाने तक हमारा पीछा किया। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।